नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनसीईआरटी यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ाई जा रही है और आप सभी को पता है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को तैयार कर लेनी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? आंसर याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया? याद रखेंगे, दांडी, गुजरात से आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को। दांडी मार्च यात्रा से प्रश्न कई बार पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी। 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी बुक ये कंप्लीट करवाई जा रही है आपकी। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। जीएस और जीके के लिए आप इसे ज़रूर पढ़िए। मेरे सिलेक्शन में भी इस बुक का बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? आंसर याद रखेंगे, अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो आंसर याद रखेंगे, यरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला पॉइंट देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचन्नापल्ली से वेदराडियम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे, नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आंसर है चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगली छोटी सी टॉपिक है पर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जल्द ही समाप्त होने वाली है, तो आप इसके बाद अगला सब्जेक्ट जियोग्राफी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अगली टॉपिक, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? यानी कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न दोनों याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एसएस राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर होगा महात्मा गांधी। आपके टीआरई 4 में इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे।
लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? के.टी. पाल के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला पॉइंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर के यह 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखेंगे 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला। अगला पॉइंट देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगाएंगे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन दो महात्मा है, ये किसका कथन है? तो आंसर होगा सरोजनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। अगली टॉपिक हमारी 100% इससे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। सभी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि तत्कालीन उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। हरिजनों यानी दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय ही। इसके विरोध में पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। बी.आर. अम्बेडकर व गांधी के मध्य कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्थापित किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 एवं 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह कथन किसका था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कथन है। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बनाए गए थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? आंसर होगा महात्मा गांधी। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अगली टॉपिक होगी प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस, सामाजिक पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। स्टार लगाएंगे इस टॉपिक को। मॉडर्न हिस्ट्री की इन्हीं सब टॉपिकों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? आंसर होगा 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? आंसर है 5 संख्या थी। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था।
1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? आंसर है 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम तक आपको सभी चीज़ें याद रहें। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, पर आपको इसे अच्छे से तैयार करना होगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में देखते हैं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना हुआ था क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का 19 मार्च 1940 को बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री, प्रांत था असम, उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला बनाए गए थे। बिहार के प्रधानमंत्री बनाए गए श्री कृष्ण सिन्हा। स्टार लगाएंगे, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बंगाल से बनाए गए थे प्रधानमंत्री फजलुल हक। उड़ीसा से बनाए गए बीएन दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत से प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब को बनाया गया। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। मध्य प्रांत में एनवी खरे को बनाया गया था। बम्बई में बनाया गया वीजी खरे को। मद्रास में सी राजगोपालाचारी को। सिंध में अल्लाह बख्श को। पंजाब में सिकंदर हयात खां को बनाया गया। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण। स्टार लगाएंगे, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? रफ़ी अहमद किदवई बने। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आंसर याद रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव। अगला पॉइंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आंसर है पटना में वर्ष 1934। यह फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना हुआ था 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य बनाए गए देवव्रत विश्वास, जो कि महासचिव थे, विश्वंभर दलाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए तथा स्वामी सहजानंद इसके सदस्य रहे। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत